Today, hey everyone, I'm back with my new video. Today we will be learning products in the secondary market. Secondary market में कौन से प्रोडक्ट्स है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले है शेयर्स. तो ये जो हमारी स्लाइड है वो शेयर्स के बारे में बताएगी. सबसे पहले है इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स क्या करते हैं? ओनरशिप बताते हैं एक कंपनी में कि किसकी कितनी ओनरशिप है. इसमें क्या होता है, जो कैपिटल है वो रेज की जाती है, मतलब जो पैसे हैं कंपनी के पास वो कैसे आते हैं, शेयर्स इशू करने के बाद. और जो लोग शेयर्स इशू करते हैं और जो वो कैपिटल होती है उसको क्या कहा जाता है, ओनरशिप कैपिटल. जो भी पैसे देता है इक्विटी शेयर्स, जो भी खरीदता है वो क्या होता है, कंपनी का एक तरह से ओनर होता है, उसका कुछ पार्ट होता है कंपनी में. ये क्या होता है, बेसिकली एक फाउंडेशन होती है क्रिएशन के लिए कंपनी की. देन नेक्स्ट है हमारे पास राइट इशू. राइट शेयर्स जिन्हें कहते हैं हम, राइट शेयर्स का मतलब है इशू करना न्यू सिक्योरिटीज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, मतलब पुराने शेयर होल्डर्स को एक पर्टिकुलर रेशियो पे जो भी उनके पास प्राइस है एक वो डिसाइड कर लेते हैं. इसमें जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, इन्होंने 2:3 राइट इशू किया है, इन्होंने 125 रुपीज़ पर. इसका मतलब है जिसके पास भी 3 शेयर्स हैं उसको मिलेंगे 2 शेयर्स किस प्राइस पे, 125 पर शेयर. अब हम बात करेंगे बोनस शेयर्स की. बोनस शेयर्स क्या है, वो वाले शेयर्स जो शेयर होल्डर्स को मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. इसके लिए उन्हें कुछ पे नहीं करना होता है. तो और ये क्या होते हैं, हमारे जो शेयर्स हैं ये किस पे बेस्ड होता है, हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं एक शेयर होल्डर्स के पास उसके ऊपर बेस्ड होता है. देन है हमारे पास नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स वो वाले शेयर्स हैं जिनमें फिक्स डिविडेंड मिलता है और ये फिक्स रेट पर मिलता है, पे करा जाता है रेगुलरली. बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें क्या होता है, बेस्ट चीज़ इसकी क्या है कि इसका जो डिविडेंड है वो कब मिलता है, वो इक्विटी शेयर्स से पहले मिलता है. मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. इनके नाम से ही पता चल रहा है जिन्हें कुछ बेनिफिट मिल रहा है, जिन्हें कुछ प्रेफरेंस मिल रही है. नेक्स्ट है हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. क्यूमुलेटिव का मतलब है वो वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिसमें डिविडेंड क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है अगर वो पे नहीं किया गया है. और ये पे कब करते हैं, ये क्या ध्यान में रखना है, इक्विटी शेयर से पहले, डिविडेंड देने से उनसे पहले. जो भी एरियर्स हैं, जो भी आउटस्टैंडिंग हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड है वो दे दिया जाएगा इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देने से पहले. नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. ये वो वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिसमें डिविडेंड जो है कब पे किया जाता है, जब वो एक्यूमुलेट हो गया. अगर वो पे नहीं किया गया तो क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया. देन क्या है, एक चीज़ और है इसमें कि ये कन्वर्टेबल है. इसका मतलब है कि ये कुछ टाइम के बाद इक्विटी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं. दीज शेयर्स विल बी कन्वर्टेड. एक स्पेसिफाइड डेट के बाद ये क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स में. ये हुए हमारा शेयर टॉपिक. अभी ये हमारे प्रोडक्ट्स थे, हमारे क्या शेयर्स पढ़े हमने. इसके अलावा हमारे पास क्या है, बॉन्ड्स, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. अभी हम समझेंगे बॉन्ड क्या है. सबसे पहले बॉन्ड क्या होता है, एक नेगोशिएबल सर्टिफिकेट है जो एविडेंस करता है इनडेप्टेडनेस, जिसका मतलब है ये बेसिकली क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं. ये क्या होता है, एक डेट सिक्योरिटी है ना, वो क्या है, जो जनरली इशू करती है एक कंपनी, एक म्यूनिसिपैलिटी या एक गवर्नमेंट एजेंसी. बॉन्ड का जो इन्वेस्टर है, जो भी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, बॉन्ड इन्वेस्टर जो है वो क्या करता है, मनी देता है, लेंड करता है मनी किसको, इशूअर को. और उसके एक्सचेंज में इशूअर जो है, मतलब कि कंपनी जो है वो क्या प्रॉमिस करती है, वो प्रॉमिस करती है रीपे करने के लिए जो लोन लिया है कंपनी ने. कैसे, एक स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट पर. अभी क्या है, इशूअर जो है वो यूजुअली क्या करता है, पे करता है बॉन्ड होल्डर को पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट्स करते हैं जब तक उसकी लाइफ है लोन की. और जो हमारे टाइप्स है बॉन्ड्स के वो क्या है, ज़ीरो कूपन बॉन्ड. सबसे पहले ये कौन सा बॉन्ड है जो डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और रीपे किया जाता है फेस वैल्यू पे. इस पे कोई भी पीरियोडिक इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है. और जो डिफरेंस होता है इशू प्राइस और रिडेम्पशन प्राइस का, ये रिप्रेजेंट करता है रिटर्न, जो होल्डर को रिटर्न होने वाला है वो बताता है. एंड बायर जो होते हैं इस बॉन्ड के, उनको क्या मिलती है, वन टाइम पेमेंट मिलती है. वो कब मिलती है, मैच्योरिटी पे, जब बॉन्ड की लाइफ जो है वो कंप्लीट होती है तब. नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब है कि एक बॉन्ड जो है
एक बॉन्ड क्या करता है, इन्वेस्टर को एक ऑप्शन देता है कि हाँ, बॉन्ड को वो कन्वर्ट कर सकता है इक्विटी में एक फिक्स्ड कन्वर्जन प्राइस के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, हमारे शॉर्ट टर्म अप टू 1 ईयर हमारे डिस्काउंट सिक्योरिटी होती है। ये कौन इशू करता है, गवर्नमेंट इशू करती है। क्यों, क्योंकि उन्हें फाइनेंसिंग करनी होती है अपनी कैश की रिक्वायरमेंट्स की। ये हमने पढ़े बॉन्ड्स। अब हम समझते हैं कि हम क्यों इक्विटीज़ में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने के हमारे पास दो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, दो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, दो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जो हम पढ़कर क्या करेंगे, इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि इक्विटी क्या होती है, हमारी मोस्ट रिवॉर्डिंग है। सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग जो है वो क्या मानी जाती है, इक्विटी। जब हम उसे किसी भी और इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करेंगे, किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से एक लॉन्ग टाइम में। एंड जो रिसर्च स्टडीज़ है वो क्या बताती है, उन्होंने प्रूव करा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट होती है शेयर्स में, जो लॉन्गर टेन्योर के लिए है, वो बहुत अच्छे रिटर्न्स देती है किसी भी और इन्वेस्टमेंट के कंपेयर, अगर हम किसी और इन्वेस्टमेंट से उसे कंपेयर करेंगे तब। अभी क्या है, इक्विटी हमने समझा, ये इनकी जो पोटेंशियल होती है ना, वैल्यू जो है इनकी बढ़ती है एक टाइम के साथ। तो ये हमारे जो 2 पॉइंट्स हैं बहुत अच्छे हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी जो इक्विटी है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लाती है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अब हम समझेंगे क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक प्राइस स्टॉक का। तो सबसे पहले है हमारे पास स्टॉक स्पेसिफिक फैक्टर्स जो हैं वो किससे रिलेटेड है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है कंपनी के साथ, उनकी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी कैसे है, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ और मैनेजमेंट कैसा है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसी है और मार्केटिंग स्किल्स कैसी हैं। देन मार्केट स्पेसिफिक क्या बताता है, ये इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स के बारे में बताता है, एक स्टॉक मार्केट को जो वो होल मतलब पूरा कंसिडर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, फैक्टर्स जो है एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं रादर दैन एक परफॉर्मेंस पे कंपनी की। तो इसमें क्या है, जो भी हमारे इवेंट्स हुए फेवरेबल जो है कंपनी के लिए, जो इकोनॉमी के लिए अच्छे इवेंट्स हुए, जैसे कि क्या हुआ, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, अच्छा बजट आ गया, स्टेबल गवर्नमेंट हो गई, तो इससे क्या हुआ, इन्वेस्टर्स जो है वो फ्यूल हो गए, मतलब वो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, वो खुश हो गए। देन क्या हुआ, रिजल्टिंग इन अ बूम। तो कैसी सिचुएशन आ गई, तेज़ी आ गई मार्केट में, बहुत अच्छी सिचुएशन आ गई। तो इसमें क्या हुआ, हमारी फ्यूल करा यूफोरिया, मतलब इसका मतलब है कि बहुत अच्छी एक्साइटमेंट आ गई, हैप्पीनेस आ गई मार्केट में। ऑन द अदर हैंड अगर कोई अनफेवरेबल इवेंट आ गया तो उससे क्या हो गया, जैसे कि वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस, कम्युनल राइट्स, माइनॉरिटी गवर्नमेंट आ गई, तो इससे क्या हो गया, हमारी मार्केट जो वो डिप्रेस हो जाएगी और मतलब उसकी वैल्यूज़ जो है शेयर्स की, मार्केट्स की, वो कम हो जाएंगी। ये हुए हमारे 2 स्पेसिफिक हमारे फैक्टर्स हो गए, मार्केट एंड स्टॉक स्पेसिफिक। अब हम समझेंगे ग्रोथ स्टॉक क्या है और वैल्यू स्टॉक क्या है। ग्रोथ स्टॉक वो स्टॉक है जिसमें कंपनी जो है उसका पोटेंशियल जो है वो दिख रहा होता है, मतलब मार्केट जो है वो बहुत अच्छी जा रही होती है, जो अर्निंग्स है उनकी, जो सेल्स है वो बहुत एक्सीलेंट जा रही होती है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही होती है बाकी कंपनीज से जो भी मार्केट में है, इसलिए उन्हें कहा जाता है ग्रोथ स्टॉक। अगर हम बात करते हैं वैल्यू स्टॉक की, तो ये वो वाला स्टॉक है, इसमें क्या होता है, ओवरलुक हो जाते हैं ये इन्वेस्टर्स से, जिनकी क्या होती है, हिडन वैल्यू होती है, छिपी हुई वैल्यू होती है। ये वाली जो कंपनीज होती है ना, कुछ टाइम के लिए बीट एंड डाउन हो सकते हैं इनके प्राइस, कोई बैड इवेंट या कुछ भी इंडस्ट्री में कोई क्राइसिस आ गया या कोई फैंसी नहीं कर पाए इन्वेस्टर्स उन्हें और अच्छा नहीं ले पाए, तो इसमें क्या होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनका जो स्टॉक प्राइस है मे भी वो डिक्लाइन कर गया हो, बट उनके पास असेट्स है, जैसे कि बिल्डिंग्स, रियल एस्टेट, इन्वेंट्रीज, सब्सिडरीज एंड सो ऑन। और जो इनके ज़्यादातर जो एसेट्स होते हैं, मेनी ऑफ द एसेट्स स्टिल हैव वैल्यू, उनकी कुछ वैल्यू होती है और वो मे भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है स्टॉक प्राइस में। तो वैल्यू इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो क्या लुक करते हैं, कहाँ देखते हैं, तो क्या है, वो क्या देखते हैं, बाय करते हैं स्टॉक जो कि अंडर वैल्यू है अभी, एंड देन होल्ड करते हैं स्टॉक until the rest of the market realizes the real value। जब तक उनको रियल वैल्यू समझ में नहीं आती है, पता नहीं चलती है, तब तक करते हैं हमारे अंडर वैल्यू आइटम्स पे, अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज़ पे भी उन्हें भी डील करते हैं, उनमें उनको भी बाय करते हैं।
अभी हम समझेंगे कि हम कैसे एक्वायर करेंगे इक्विटी शेयर्स। अगर हमें इक्विटी शेयर्स चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रेश पब्लिक इशू के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी मार्केट में, जिसे हम कहते हैं IPO, या हम इसे ये भी कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट्स। तो हम सब्सक्राइब कर सकते हैं कंपनीज जो भी इश्यूज ला रही है प्राइमरी मार्केट में, जिसे हम कहते हैं IPO। देन कैसे कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट्स के थ्रू या फिर IPO के थ्रू। एंड ऑल्टरनेटिवली अगर हमें बात करनी है सेकेंडरी मार्केट की, तो हम वहाँ पर भी परचेज कर सकते हैं शेयर्स, और बाइंग एंड सेलिंग करनी है सिक्योरिटीज़ की, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रेडिंग मेंबर जो ब्रोकर है सेबी के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, हम उसके थ्रू बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। अभी हम समझेंगे बिड और आस्क प्राइस क्या है। बिड का मतलब है बायर प्राइस, ये वो वाला प्राइस है जिसमें क्या है, ये वो वाला प्राइस है जो हमें जानना है जब हमें कुछ सेल करना है अपना स्टॉक। और बिड क्या है, वो वाला प्राइस जिस पे हमारे पास एक रेडी बायर होता है स्टॉक का, जो हम बेचना चाहते हैं। अगर हम आस्क की बात करें तो ये सेलर्स प्राइस होता है, ये ऑफर भी कहते हैं इसको हम। इसमें क्या हमें जानना होता है, वी नीड टू नो व्हेन यू आर बाइंग, जब हमें कुछ खरीदना है तो हमें ये पता होना चाहिए। और ये वो वाला प्राइस है जिसमें हमारे पास सेलर जो है वो रेडी है अपना स्टॉक जो है वो सेल करने के लिए। द सेलर विल सेल, सेलर जो है वो सेल करेगा स्टॉक अगर उसे कोटेड आस्क प्राइस मिलेगा, सेलर्स प्राइस मिलेगा तब। और अच्छे से समझते हैं हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ। हम समझेंगे बिड साइड है ये हमारी आस्क साइड है। बिड मतलब बाय साइड, आस्क मतलब सेल साइड। इसमें हमारे पास ये प्राइस है एंड ये क्वांटिटी है, इसमें हमारे पास ये क्वांटिटी है एंड ये प्राइस है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो यहाँ क्या है, बिड, क्वांटिटी और प्राइस दिया हुआ है, ये क्वांटिटी एंड ये प्राइस। और अगर हम राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर भी आस्क, क्वांटिटी और प्राइसेस दिए हुए हैं, तो ये हमारी क्वांटिटी एंड ये हमारे प्राइस। एंड इसके बाद हमें बताया हुआ है कि जो हमारा बेस्ट ऑर्डर होता है ना, बेस्ट बाय ऑर्डर, वो कौन सा होता है, जब हमारा हाईएस्ट प्राइस है। तो इन सब में जो है हमारा हाईएस्ट प्राइस कौन सा है, 50.25। और जो बेस्ट सेल ऑर्डर होता है वो कौन सा होता है, जिसमें सबसे कम प्राइस होता है। तो इन सब में से कौन सा है, वो 50.35। तो हमारा जो बेस्ट बाय ऑर्डर है वो ये वाला हुआ, एंड जो बेस्ट सेल ऑर्डर हुआ वो ये वाला हुआ। तो इससे हमें क्या क्लियर हो गया, 1000 शेयर्स 50 रुपीज़ 25 पैसे पे, ये हमारा बेस्ट बाय ऑर्डर है। एंड 2000 शेयर्स फॉर 50.35 रुपीज़, ये हमारा हुआ कौन सा वाला, बेस्ट सेल ऑर्डर। तो अब हम बात करेंगे इनके डिफरेंस के बारे में। इनका जो डिफरेंस होता है ना बेस्ट बाय और बेस्ट सेल का, उसे हम कहते हैं बिड आस्क स्प्रेड। और ये क्या इंडिकेट करता है, लिक्विडिटी कितनी है मार्केट में। और ये जितना कम डिफरेंस होगा वो क्या बताएगा, उतनी ही मार्केट ज़्यादा हाईली ट्रेड, उतना ही जो स्टॉक है वो हाईली ट्रेडेड होगा, और उतनी ही मार्केट जो है वो लिक्विड होगी। जो स्टॉक्स है हमारे उतने ही लिक्विड होंगे, और मार्केट जो है हमारी उतनी ही रेडी होगी, अवेलेबल होगी सारे स्टॉक्स के लिए। अभी हम समझते हैं पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो क्या है, एक कॉम्बिनेशन अलग अलग इन्वेस्टमेंट असेट्स का, जिन्हें मिक्स और मैच किया जाता है एक इन्वेस्टर के गोल्स को अचीव करने के लिए। ये क्या है, हमें इसमें क्या होता है, बहुत सारी टाइप्स मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स, टू आइटम्स सच एज गोल्ड, आर्ट, इवन रियल एस्टेट, ये सब भी आते हैं इसमें। अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो उसमें क्या आता है, हमारे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स, तो ये सारे आते हैं। तो पोर्टफोलियो क्या हुआ, एक कॉम्बिनेशन हो गया डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स का। अब हम समझते हैं डाइवर्सिफिकेशन क्या है। डाइवर्सिफिकेशन क्या है, एक रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें हम रिस्क को मैनेज करते हैं, और ये क्या है, हमारे लिए बेस्ट वे होता है रिस्क को रिड्यूस करने का एक पोर्टफोलियो में। क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं एक पोर्टफोलियो के अंदर, जो क्या करती है, मिनिमाइज करती हैं इम्पैक्ट को, किसी भी एक सिक्योरिटी को, जो पूरे हमारे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ
गिरावट आई भी है तो वो बाकियों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें क्या है, हमारा काफ़ी सारे, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाइड है। इसका मतलब है कि अगर एक पर्टिकुलर चीज़ में, अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक में लॉस हो भी गया तो बाकी जो है बॉन्ड्स है, बाकी जो हमारे और इन्वेस्टमेंट्स है, अपॉर्चुनिटीज़ है, ऑप्शंस है, उनमें हमारे पास क्या होगा, वो हमें सेव कर लेंगी, वो हमें हमारे रिस्क को मैनेज कर देंगी। अब हम समझते हैं कि क्या एडवांटेजेस है अगर हम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसमें क्या है, हम मिक्स कर रहे हैं वेरियस असेट क्लासेस को। जो हमारी ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट के, उसमें क्या है, डिफरेंट सिक्योरिटीज़ हैं जो अलग अलग आ रही है हमारे पास। तो अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक जो है उसकी वैल्यू जो कम हो भी गई तो क्या है, हमारे पास बॉन्ड्स हैं पोर्टफोलियो में जो क्या करेंगे, जिसमें हमारा फिक्स्ड रिटर्न होता है, फिक्स इंटरेस्ट आता है, तो वो हमें उससे सेव कर लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्प्रेड करेंगे, जितना स्प्रेड करेंगे, जितनी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस में हम इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो रिस्क है वो एंटायर पोर्टफोलियो का, वो बाकी सब जो है हमारे सेव्ड, जो हमारे एक पर्टिकुलर असेट की वजह से, एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की वजह से बाकी हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो अफेक्ट नहीं होगी, उस पर एडवर्स रिटर्न्स नहीं आएंगे। तो जैसे कि इसमें बताया हुआ है हमें एक एग्जांपल के साथ कि नॉट पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हमें क्या करना है, सारे एफर्ट्स जो है हमारे एक पर्टिकुलर चीज़ पर नहीं लगाने हैं, हमें क्या करना है, सब चीज़ों पर ध्यान रखना है, अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को डाइवर्सिफाई करना है, जिससे क्या होगा, हमारा जो रिस्क है वो मैनेज हो पाएगा। डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी लेंड करती है कुछ मनी अनदर पार्टी को, कुछ प्री डिटरमाइंड टर्म्स रखे जाते हैं उसमें, जिसमें बताया जाता है कि क्या रेट होगी, क्या पीरियोडिसिटी होगी इंटरेस्ट की, कैसे रीपेमेंट होगा प्रिंसिपल अमाउंट का, एंड कौन करेगा, ये बोरोअर करेगा, किसको, लेंडर को, जिसने उधार लिया है, किसको, जिसने उधार दिया है उसको। इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट में क्या होता है, बॉन्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एक डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए, जो कौन इशू करता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। और डिबेंचर जो है टर्म, वो किसके लिए यूज़ की जाती है, जो इशू करते हैं प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर। अब हम समझते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स के फीचर्स क्या हैं। 3 फीचर्स है हमारे पास, मैच्योरिटी, कूपन एंड प्रिंसिपल। सबसे पहले है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब है एक वो डेट जिसमें बॉन्ड जो है वो मैच्योर होता है। ये वो डेट है जब बोरोअर ने अग्री करा रीपे करेगा वो प्रिंसिपल। टर्म टू मैच्योरिटी का यहाँ मतलब है कितने ईयर्स जो है वो बॉन्ड लेगा मैच्योर होने में। तो टर्म और मैच्योरिटी क्या है, वो चेंज होती रहती है हर दिन, जब से जो इशू हुआ है हमारा बॉन्ड मैच्योरिटी तक। जो टर्म टू मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस जो भी है उस डेट ऑफ मैच्योरिटी से, और इसे हम कहते हैं टर्म या टेन्योर ऑफ द बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास है कूपन। कूपन का मतलब है पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट जो की जाएगी, बोरोअर करेगा किसको, लेंडर को, जिसको उसने पैसे दिए हैं, जिसने उसे पैसे लिए हैं। एंड कूपन रेट जो है वो कौन सा रेट है, जिस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है, और यूजुअली ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक परसेंटेज पे, एक पर्टिकुलर पार वैल्यू पे बॉन्ड की। देन हमारे पास है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, वो अमाउंट है जो बोरो किया गया है और उसे किस पे कैसे किया गया है, पार वैल्यू पे, या फेस वैल्यू भी कहते हैं हम उसे बॉन्ड की। और जो कूपन है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है प्रिंसिपल का और कूपन रेट का। देन हमारे पास है, अगर हम एक जो नेम है बॉन्ड का वो खुद से ही बता देता है उसके फीचर्स, जैसे कि अगर हम बात करें एक GSCG 2018 11.40% बॉन्ड है, इसका मतलब है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, CG का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉन्ड है। मैच्योर कब होगा, 2008, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है साथ में 2008। और इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, कूपन दिया हुआ है इन्होंने 11.40। देन जो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उनकी जो जनरली फेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, 100 रुपीज़ होती है। और नॉर्मली क्या होता है, जो ये पे किए जाते हैं कैसे, कूपन जो होता है इसका वो कब पे किया जाता है, वो सेमी एनुअली पे किया जाता है। तो इसका मतलब है जो बॉन्ड है वो 6 मंथली पे कितना कूपन पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा 5.70 रुपीज़ मैच्योरिटी तक। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट क्या है, जो डिबेंचर और बॉन्ड पे लगता है। इंटरेस्ट क्या है, जो अमाउंट
पे करेगा बोरोअर किसको, लेंडर को, जिसने उससे पैसे लिए हैं एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए। और इंटरेस्ट जो है वो हम एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली पे कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है उसकी फेस वैल्यू पे और जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस पर। अब हम समझते हैं सेगमेंट्स क्या है डेट मार्केट की। तो डेट मार्केट में 3 मेन सेगमेंट्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, PSU बॉन्ड्स एंड कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। तो उसमें क्या आती है हमारी सेंटर, स्टेट और स्टेट स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटीज आती है। देन हम बात करेंगे PSU बॉन्ड्स। ये क्या होते हैं, टैक्स फ्री होते हैं कुछ, बट जो मोस्ट बॉन्ड्स होते हैं इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो टैक्स फ्री नहीं होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो वो वाले सिक्योरिटीज है जैसे कि कमर्शियल पेपर्स हो गए, हमारे बॉन्ड्स हो गए। और जो बॉन्ड्स होते हैं वो टिपिकली ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर किए जाते हैं कि वो सूट करते हैं रिक्वायरमेंट्स इन्वेस्टर्स की। और इशू जो होते हैं कॉर्पोरेट के, और उसमें क्या होता है वो टेलर मेड होते हैं। इसका मतलब है जो भी इंटरेस्ट पेमेंट्स है, रिडेम्पशन है, वो उनके अकॉर्डिंग होती है। ये क्या है आज की हमारी लास्ट स्लाइड है। इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे हम, पार्टिसिपेंट्स क्या है डेट मार्केट्स में, क्या बॉन्ड्स को हम रेट करते हैं क्रेडिट क्वालिटी के लिए, एंड कैसे हम एक्वायर करते हैं सिक्योरिटीज़ डेट मार्केट में। तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स क्या है डेट मार्केट में। तो डेट मार्केट में मेनली क्या होता है, ये होलसेल मार्केट होती है। इसमें डोमिनेंट जो हमारे होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन होता है इनका, जैसे कि बैंक्स आ गए हमारे, देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए, म्यूचुअल फंड्स आ गए, प्रोविडेंट फंड्स आ गए, इंश्योरेंस कंपनीज और कॉर्पोरेट्स आ गई। अब इसमें क्या है, ज़्यादातर जो हमारे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स है वो क्या करते हैं, रेट किए जाते हैं स्पेशलाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के थ्रू। और ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है इंडिया में वो कौन सी है, क्राइसिल, केयर, ICRA, फिच। और इसमें जो यील्ड होता है ना बॉन्ड का वो वेरी करता है इन्वर्सली, मतलब उल्टा रिजल्ट होता है। अगर जितना सेफ हमारी इंस्ट्रूमेंट है उतना ही लोअर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये क्या है हमारे पॉजिटिव साइड, ये क्या है हमारी नेगेटिव साइड। तो क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, क्या है हमारा इन्वर्स रिलेशन चलता है इसमें, एक चीज़ ऊपर जाएगी एक चीज़ नीचे जाएगी। एंड अब इसमें क्या है हमारा नेक्स्ट कि कैसे हम सिक्योरिटीज़ ऑब्टेन करेंगे, एक्वायर करेंगे डेट मार्केट में। तो हम कैसे कर सकते हैं, प्राइमरी मार्केट के थ्रू, जो भी इश्यूज़ हैं गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स लाए हैं उनके थ्रू, या तो फिर हम कर सकते हैं परचेज सेम कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट के थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। थैंक यू सो मच, विल बी बैक विद माय न्यू वीडियो सून।